हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 10th में भी आता है। जैसे आईसीएसई बोर्ड है ना आपका, क्लास 10th का जो आईसीएसई बोर्ड है उसमें भी ये चैप्टर है मैट्रिसेस वाला, वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं। और ये क्लास 12th का टॉपिक है, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन यूज होते हैं, ये सारा इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो सारा कुछ जो है हम धीरे धीरे वीडियोस में सारा ही कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको पता चाहिए कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो क्या होता है मैट्रिसेस? अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। अब ये एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेस जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एंट्रीज कुछ भी कह सकते हो एलिमेंट्स को, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की हमने ऐसे एक कह सकते हो, इसको रेक्टेंगुलर शेप में हमने एक कह सकते हो ब्रैकेट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर शेप में हमने बना दिया और इसमें एलिमेंट्स को हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में अब आपके पास कुछ भी आ सकता है, नंबर, अल्फाबेट या किसी का नाम। ठीक है, कुछ भी, मतलब एलिमेंट्स में तो हर चीज आएगी ना, कुछ भी आ सकता है ना एलिमेंट में। तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपके पास, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा आपने। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी होती है। जैसे हम कोई भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है 3x + 4y = -5, फर्स्ट इक्वेशन यही है। सेकंड है 6x + 3y = 7। ठीक है, तो इनको मैंने अरेंज करना है। ठीक है, इनके जो x और y वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट है उनको मैंने अरेंज करना है इन रेक्टेंगुलर मतलब मैट्रिक्स में अरेंज करना है। मतलब मैट्रिक्स जो है ना उसको डिनोट करने का जो ना कह सकते हैं कि तरह का सिंबल होता है। ठीक है, जैसे इसको मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर, जैसे रेक्टेंगल होता है ना, आपके पास ऐसे रेक्टेंगल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल देखा हुआ ना आपने, तो रेक्टेंगल को बस यहां से मिटा दो भाई साहब, तो जो आपके पास बन जाता है वो होता है आपकी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इसीलिए हम इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, एलिमेंट आएंगे 3 4। ठीक है, एक्स, और पहले फर्स्ट इक्वेशन के मैंने एलिमेंट लिखे हैं, फिर मैंने सेकंड इक्वेशन के एलिमेंट लिखे हैं। यहाँ पे देखो आपके पास एक्स वेरिएबल के एलिमेंट आ गए, यहाँ पे आपके पास वाई वेरिएबल के एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनेगी, ये कांस्टेंट की मैट्रिक्स जो है वो अलग बनेगी आपकी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये जो हॉरिजॉन्टली हमने अरेंज किया है ना, एलिमेंट हॉरिजॉन्टली अरेंज किए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रो नंबर 1 हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी रो नंबर 2। ठीक है, मैट्रिक्स की ये होती है रोज, और ये जो मैंने अरेंज किए हैं वर्टिकली एलिमेंट जो अरेंज करते हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये कॉलम नंबर 1 हो जाएगी और ये हो जाता है आपका कॉलम नंबर 2। ठीक है, समझ आ गया? तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? नंबर ऑफ रोज कितनी है? वो है हमारे पास 2। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? वो भी हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, जब आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं उस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 बन गया ना, तो 4 क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स में देखो 4 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो 2 × 2 या 2 × 2 लिखा है, इसको हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 2, मतलब 2 × 2 का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम है, वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर को हम यहाँ पे साइड पे ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के साइड पे लिख देते हैं कि ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, पता चल जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट आपका रो रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको इतना पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो 3 है आपका, 3 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, यहां से देखूं तो ये फर्स्ट रो, और यहां से वर्टिकली देखूं तो ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जो भी हमारे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पूरी की पूरी मैट्रिक्स को जो हमने नोटेशन देते हैं, जैसे मान लो कि मेरी मैट्रिक्स कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, नोटेशन मैंने कैपिटल ए से दी थी, हम हमेशा कैपिटल लेटर ही लेते हैं जब भी किसी मैट्रिक्स को नोटेशन देनी हो। ठीक है, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला है कि 3 जो है आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको लोकेट करना है तो यहाँ पे इसकी लोकेशन बतानी, तो वो कैसे बता सकते हैं हम, कैसे मतलब इसको डोनेट करते हैं?
तो वो होता है स्मॉल ए, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल ए डाल देना, स्मॉल ए कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है आपके पास, ठीक है। स्मॉल ए यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, हम ऐसे को कह सकते हैं। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे थर्ड जो 3 है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको लिख देते हैं A11, ठीक है। फोर्थ जो 4 है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A12, ठीक है। पहले वाला जो नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो जैसे 6 है, 6 जो है सेकंड रो में आ गया और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A21, ठीक है। ये वाला एलिमेंट जो है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 है इसको रिप्रेजेंट करेंगे A22। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि कोई भी एलिमेंट को लोकेट कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई मैट्रिक्स दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि A31 या A32 एलिमेंट कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको, आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे 0 -1 2 3 4 4 एंड 0 0 1, ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो 3 रोज एंड 3 कॉलम है, तो हम कह सकते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ये ऑर्डर हो जाएगा। तो अब मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ कि A32 A31 एंड A23 ये एलिमेंट मुझे आपने बताने हैं कौन कौन से, कहाँ लोकेट कर रहे हैं, A21 A13 एंड A33 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। इसका मतलब है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो, ये होगी थर्ड रो, ठीक है, ये वाली आपकी नीचे वाली थर्ड रो होगी और सेकंड कॉलम ये हो जाएगा, तो उसका एलिमेंट कौन सा है, 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। आगे मैंने बोला है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो यही होगी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कहाँ आएगा, ये, ठीक है। ये देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो वाला एलिमेंट ये वाला आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे सेकंड रो कौन सी है, ये वाली सेकंड रो है, और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये वाला 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 3, ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो कौन सा है, ये सेक 2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट बोला हुआ है कि थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो, तो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो का जो एलिमेंट था वो था आपका 1, ठीक है। तो ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को लोकेट कैसे करना, जैसे हर चीज की लोकेशन होती है ना, जैसे पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो लोकेशन किसकी होती है, हमने जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, पॉइंट्स गिवन होते हैं आपको, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपने लोकेट करवाने होते हैं वो कार्टेशियन प्लेन में, वैसे ही मैट्रिक्स की भी अपनी एक लोकेशन होती है, ठीक है। तो उनकी पोजीशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कई बार आपके पास ऐसे भी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि मुझे बताओ कि 2 3 की एंट्री कहाँ आएगी, ठीक है, एंट्रीज। मैंने बोला ना कि एलिमेंट्स को हम एंट्रीज भी बोलते हैं, तो ये आपको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकते हैं सम, ठीक है। जैसे एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है या ऐसे भी आपको ऑर्डर पेयर लिखा होगा। इसका मतलब है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट पूछा हुआ है कौन सा है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ऑर्डर पेयर पढ़े हुए हैं, वैसे ये भी एक ऑर्डर पेयर ही होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स पता चल गया क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कितने उसमें नंबर ऑफ रोज हैं और कितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो उसकी मैट्रिक्स ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर के लिए कैपिटल हो, मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे आपके पास कैपिटल ए मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर ऑफ कैपिटल ए ऐसे लिखा आ सकता है, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, ओके। तो नेक्स्ट देखो, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो वो कैसे लिखेंगे, ये देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है A11 A12 A13 एंड सो ऑन चल रहा है, A1n तक जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड रो स्टार्ट हो जाती है 21 22 23 एंड सो ऑन, लास्ट में 2n तक चलेगा। और यहाँ पे भी लास्ट में आपके पास चलेगा A, जैसे 1 2 सो ऑन m ले लेते हैं, ठीक है, M1 एंड यहाँ पे लास्ट आएगा M2, ठीक है। m इसमें कोई भी नंबर है, ठीक है, नंबर इज, तो M3 एंड सो ऑन आपके पास ये आ जाएगा Mn, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास रोज होते हैं ना, जो मैट्रिक्स की रो होती है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से, और जो कॉलम होती है, ठीक है, जो मैट्रिक्स की कॉलम होती है उसको हम डिनोट करते हैं जे से, ओके। तो इसमें देखो जो आपका आई है, आई वाला हिस्सा कौन सा है, मैंने बोला है कि जो रोज है वो आपकी आई है और जो कॉलम है वो आपकी जे है। तो हम कह सकते हैं कि जो आई है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके m के बीच में लाइक कर आपका
आई, ठीक है। तो 1 से लेके m के बीच में आपका आई आ रहा है, ठीक है। रोज जो है 1 से लेके m तक के बीच में लाई कर रहा है। और जो जे है, जे क्या आपके नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 से लेके n तक लाई कर रहे हैं। तो आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 1 से लेके n तक लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें m और n क्या होगा आपका, m और n आपके नंबर्स होंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसकी हम अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखोगे, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें हमारे पास एलिमेंट ए आई जे की फॉर्म में है, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है आई क्रॉस जे होगा, जिसमें आई क्या होता है, नंबर ऑफ आई क्या होता है, रोज रिप्रेजेंट करता है, आई जो है रोज को रिप्रेजेंट करता है, और जे जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी जैसे आपको बोला हुआ है, जैसे मान लो कि आपके पास आपको कुछ ऐसे गिवन है और आपको सब में ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। बोला हुआ कि 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, ठीक है, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम है, कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम है। तो आपने मुझे इसके एलिमेंट बताने हैं क्या होंगे, ठीक है। तो 2 क्रॉस 3 का मतलब वो है मैट्रिक्स, ऑर्डर वाली मैट्रिक्स आपके पास। तो अगर इसमें क्या आपके पास 2 रोज आएंगे और 3 कॉलम आएंगे, तो उसको लिखोगे कैसे, जैसे 2 रोज बना दो ना, 2 रोज कैसे आएंगे, A11 A12 और 3 कॉलम है ना, तो 3 कॉलम बनेंगे 11 12 एंड 13 तक जाएगा, फिर A21 A22 A23 तक जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि i की वैल्यू जो है 1 से लेके 2 तक है, ठीक है, 1 और 2 भी लेनी है, 1 1 2 ही है बस। और j की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 3 तक आएगी, मतलब j में 3 कॉलम 3 तक चलेगा आपका, ठीक है। j जो है आपकी j की वैल्यू 3 तक चलेगी, और जो i की वैल्यू है वो 2 तक ही चलेगी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, ओके, पता चला, ठीक है। और आपको अगर कोई कंडीशन गिवन हो, मान लो कोई कंडीशन गिवन है कि आपके पास ए मैट्रिक्स i माइनस जे है, ठीक है, ये आपको कंडीशन गिवन है कि ए मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट आएंगे ना, जो भी एलिमेंट आपने लिखने हैं, उसमें कंडीशन है कि आई में से जे माइनस करो, तो वो आपके एलिमेंट आपको देंगे, ठीक है। तो आई माइनस जे मतलब आई में से जे माइनस करना आपने, तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1 आएगा, ठीक है, 1 में से 3 माइनस करोगे -2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से भी 2 में से 1 माइनस करो 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे -1, तो ये आपके बन जाएंगे एलिमेंट, ठीक है। अगर एलिमेंट पूछे होंगे तो आपको कुछ कंडीशन गिवन होगी वहां पे कि जहाँ पे i माइनस जे करना है या 2i प्लस जे करना है, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ गिवन होगा, तो उससे आप आराम से अपने एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो i का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। जैसे मैंने a11 की वैल्यू निकाली है ना, a11 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे मैं i को 1 लूंगी और j को भी 1 लूंगी, ठीक है, तो 1 - 1 0 हो गया ना। जब मैंने a12 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे मैं i को 1 लूंगी और j को 2 लूंगी, ठीक है। तो 1 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास देखो बड़ी वाली के साथ नेगेटिव साइन है, तो -1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है सम, मैं बीच में आपको एग्जांपल से सम भी करवा रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि सम कैसे सोल्व करने हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये बन गया आपका मैट्रिसेस क्या होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है। तो ये हम मिटा देते हैं, तो पता चल गया ना नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स और एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कौन कौन सी टाइप्स होती है मैट्रिसेस की। तो जो फर्स्ट टाइप है आपकी वो है रो मैट्रिसेस, ठीक है। तो रो मैट्रिसेस क्या होती है, ये देखो फर्स्ट टाइप आपकी रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें आपको एक ही रो गिवन होगी और बाकी जो है कॉलम गिवन होंगे, ठीक है। रो मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कम होती हैं कॉलम से, ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है लेस होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। तो यहाँ पे आपको एक ही मैट्रिक्स गिवन होगी और कॉलम देखो ज्यादा गिवन है, ठीक है। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर क्या आएगा इसका ऑर्डर आएगा 1 रो एंड 5 कॉलम, 5 कॉलम है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हर एक एलिमेंट अपने सिंगल कॉलम में है, तो 1 क्रॉस 5 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो वो वाली मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर, जिसके नंबर ऑफ रोज ओनली 1 हो, जहां हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, ठीक है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स होती है आपकी, ओके। नेक्स्ट सेकंड आ जाती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में आपका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कम होंगे नंबर ऑफ रोज से, ठीक है। ये देखो यहाँ से देखने में लग रही है कि ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टली बनी हुई है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली में आपके पास देखो ये रो नहीं लग रही है आपको, एक रो में जो है मैंने एलिमेंट जो है अरेंज किए हुए हैं, है ना। तो कॉलम में क्या होगा, आपके पास यही एक ही कॉलम आएगा 1 2 3 4 एंड 5,
इस तरह की कोई मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। देखने में ही लग रही है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम बना हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं नंबर ऑफ रोज लिखूं तो वो तो 5 होगी, बट नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कम हो नंबर ऑफ रोज से, वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, समझ आया। नेक्स्ट थर्ड देखो, ठीक है, हम इस यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे रो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आई लेस देन होते हैं जे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज जो है वो कम होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से, यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो है ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। तो आई जो है ग्रेटर होता है जे से। तो थर्ड में आप, थर्ड जो आपका टाइप है वो है जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है आपको कि जीरो मैट्रिक्स है भाई। तो जीरो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, जिसमें सारे ही एलिमेंट, सारी ही एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसमें उसके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। ये होगी मेरी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें 2 ही रोज है, 2 कॉलम है। और अगर मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे भी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ। इससे पता चल जाता है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या होता है, सारे ही एलिमेंट, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज, सारे ही एलिमेंट जो है जीरो होते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको हम कह सकते हैं कि जैसे जिसमें i इक्वल्स टू जे है, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास a11 a12 a13 एलिमेंट है, a21 22 23 एलिमेंट है, ठीक है, a31 32 एंड 33 एलिमेंट है, ठीक है। वो वाले एलिमेंट जिसमें i और j सेम है वो भी जीरो हैं, ठीक है। वो वाले एलिमेंट जिसमें i j से बड़ा है, ठीक है, i जो है j से बड़ा है, i जो है j से बड़ा है, वो भी एलिमेंट जीरो है। और वो वाले एलिमेंट जिसमें i j से छोटा है वो भी जीरो है, मतलब सारे ही एलिमेंट जीरो है, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो साथ में मैंने की कॉम्पैक्ट फॉर्म या जनरल फॉर्म भी बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो ए कोई मैट्रिक्स होगी ए आई जे की फॉर्म में, जिसमें आई क्रॉस जे उसका ऑर्डर होगा, उसमें जो भी है टर्म सारी जीरो होंगी। नेक्स्ट जो आपकी टाइप है वो फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। वो वाली मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ये मिटा देते हैं ये वाली चीज। तो यहाँ देखो a11 a12, ठीक है, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट क्यों डाल दिए यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे यहाँ पे। इधर देखो, इधर ध्यान दो, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है आपकी, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये आपकी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप क्या आपकी, ठीक है। तो अगर इसकी मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखूं तो वो आपके पास आ जाएगा कि कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे की फॉर्म में, जिसमें उसका ऑर्डर है आई क्रॉस जे, और इसमें क्या होता है आपका आई इक्वल होता है जे के, मतलब कि नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होंगे, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ जो टाइप है वो आपकी आ जाती है डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में तो सिंपल वो मैट्रिक्स होगी जिसके सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल वाले एलिमेंट्स कुछ नंबर होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे, ठीक है, जीरो जीरो एंड जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले ही एलिमेंट होंगे, ठीक है, और बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। मान लो कि कोई डायगोनल का एलिमेंट एक जीरो भी आ जाता है, पर फिर भी 2 एलिमेंट तो है ना डायगोनल में, तो एक डायगोनल बन रहा है ना ये चीज। तो डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बस डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव में हो सकते हैं, पॉजिटिव में हो सकते हैं, बट मान लो 2 जीरो भी चलेंगे, बट पूरी अगर जीरो होगी तो वो तो जीरो मैट्रिक्स बन गई ना, फिर वो डायगोनल तो रही। तो डायगोनल वाले ही इसमें क्या है, एलिमेंट होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, जीरो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जिसमें आई जे से बड़ा है,
वो भी एलिमेंट जीरो होंगे, और जिसमें आई जे से छोटा है वो भी एलिमेंट जीरो होंगे, एंड जिसमें आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है, उसमें एलिमेंट होंगे, और के इज एनी कांस्टेंट, और के इज एनी कांस्टेंट, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है आपका, ठीक है। जिसमें आई जे से बड़ा वो भी एलिमेंट जीरो है, जिसमें आई जे से छोटा है वो भी एलिमेंट जीरो है, और जिसमें इक्वल है उसमें वो किसके इक्वल ही दिया, के, तो के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। 6 टाइप आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, बट इसमें क्या होता है, डायगोनल वाले एलिमेंट जो है वो सेम रहते हैं, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। डायगोनल में क्या है, मैंने बोला डिफरेंट एलिमेंट भी आ सकते हैं डायगोनल में, बट स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 1 रहेगा, तो यहाँ पे अगर 2 है तो 2 2 ही रहेगा, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट जो है सेम होंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जिसमें इसके डायगोनल वाले एलिमेंट जो है वो सेम होंगे, ओके। तो नेक्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ओर गौर करें, वो क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट 1 1 1 हो, ठीक है, सिर्फ 1 होने चाहिए। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स में 1 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, देखो अगर मैंने 1 लिया तो स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। 2 ले सकते हो, 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लो, बट स्केलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो सेम रहते हैं। आइडेंटिटी में जो एलिमेंट है वो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, अगर 2 ले लिया तो वो स्केलर हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी में डायगोनल वाले एलिमेंट जो है वो क्या रहते हैं, 1 ही रहते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट वो नहीं चेंज होते, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 की अगर मैट्रिक्स है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसमें ये डायगोनल वाले एलिमेंट सिर्फ 1 1 लेंगे, और बाकी जो बचेंगे उनको 0 लेना है, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, एंड ये हो जाएगी 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स, ओके। तो नेक्स्ट जो है आपके पास आ जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये चीजें तो आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आप समझिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो आपकी टाइप है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले अपर हिस्सा डायगोनल का और डायगोनल का लोअर वाले जो एलिमेंट है वो 0, समझ नहीं आया, है ना। तो समझते हैं इसको। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ना वो 2 तरह की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक मेरे पास होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल, ये होगा आपका डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट जो हैं, ठीक है, ये डायगोनल के एलिमेंट होंगे, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 हों, सारे 0। डायगोनल, ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है, तो डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट हैं, ये देखो एक ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहे हैं ना, ये दोनों मिल 3 जो है 3 0 मिलकर ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जो हैं वो 0 हों, ठीक है, जिसमें आई और जे से बड़ा, इसमें देखो आई और जे, आई जो है जो जे से बड़ा होता है, ठीक है, नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा होता है, तो वो वाले एलिमेंट 0 होते हैं, वो वाले एलिमेंट 0 होते हैं जिसमें आई जो है जे से बड़ा हो, वो वाले एलिमेंट 0 होंगे। तो लोअर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर मैट्रिक्स हम कह सकते हैं वो वाले एलिमेंट जिसमें डायगोनल के अपर, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 हो, नीचे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नीचे हम मान लो कि 2 zeros भी ले सकते हो, ठीक है, 2 लेना है, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये तो कहीं से ट्रायंगल लग नहीं रहा है, जो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो डायगोनल, ये जो आपका डायगोनल है उसके ऊपर वाले एलिमेंट अगर 0 हैं तो वो आपकी लोअर ट्रायंगुलर हो जाती है, और अपर ट्रायंगुलर वो होती है जिसमें आपके डायगोनल के नीचे वाले एंगल जो है 0, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आई जो है जिससे छोटा होता है वो वाले एलिमेंट जो आपके 0 होते हैं। तो ये होती है आपकी
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप समझ आ गई होंगी कि मैट्रिक्स की टाइप कौन कौन सी हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं इससे रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।